Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT once again. Now the CLAT is over. What next? That is going to be the title of this video. जो आप लोग देख के आए हो कि यार CLAT तो हो गया, CLAT is done and dusted. जो भी कुछ होना था CLAT में, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत अच्छा पेपर हुआ मेरा सर, बहुत बेकार पेपर हुआ. It is just gone. Now what should we be doing next? अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्लैट के एग्जाम को ही एनालिसिस करते रहना चाहिए या फिर उससे बाहर निकल के कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उससे बाहर निकलना चाहिए. क्लैट इज डन नाउ एंड द नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट इज अबाउट द एलेट. अब हमारा सारा फोकस उठ करके किसके ऊपर जाना चाहिए? एलेट का. देयर माइट बी सम स्टूडेंट हु हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म ऑफ एलेट बट स्टिल there are majority of the students who have filled the form of ALET. तो हमारा फोकस, majority of the student का फोकस should be shifted to ALET first of all. सर बाकी एग्जाम्स के बारे में भी सोचेंगे, बाकी एग्जाम्स के बारे में भी बातचीत करेंगे, बट दैट टू आफ्टर द ALET एग्जाम. तो सबसे पहले हमें वापस आना है. वी हैव टू कम फ्रॉम दैट जोन ऑफ क्लैट and we have to enter into the zone of ALET exam because ALET exam बहुत पास आ गया है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है and we do not have the time to waste for the ALET exam. अभी से फटाफट से जो हो गया क्लैट में वो हो गया, अच्छा बुरा. Now come back to the life, come back to the ALET exam. पढ़ाई प्रिपरेशन के दौर में वापस आते हैं. अब करना क्या है सर? You need to understand the pattern first. ALET का पैटर्न is entirely different from what we do in your CLAT examination. थोड़ी similarities हैं कि इंग्लिश ही आएगी, रीजनिंग आएगी, बट क्वांट नहीं आएगा, DI नहीं आएगी, राइट? सो हमें समझना पड़ेगा कि यार ALET के पैटर्न पे वापस आना पड़ेगा. We have to solve certain mocks based on ALET. जो भी हमारे पास टाइम है उसमें mocks देने हैं. Mocks is the best source to practice because similar kind of questions will be available in the mocks. एक तो ये चीज करनी है, राइट? दूसरी चीज ये करनी है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में यू विल गेट समथिंग रिलेटेड टू एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट ऑल्सो. तो जो भी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक एनालिटिकल रीजनिंग को पढ़ा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं है कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, डायरेक्शन सेंस क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, नंबर सीरीज क्या होता है, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको अब करने पड़ेंगे. तो अगर कर रखे हैं वेरी गुड, नथिंग लाइक दैट. बट अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं करा है, उसकी तैयारी शुरू नहीं की है, इट इज हाई टाइम. अब आप स्टार्ट कर दो. स्टार्ट कर दो मतलब क्या बात करो सर, अभी तो 5, 6, 7, 8 डेज में तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए, मैं एनालिटिकल वाले पार्ट के लिए बता रहा हूं कि आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं. आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी इजी. यू नीड टू अंडरस्टैंड कोडिंग डिकोडिंग में बस मुझे पता होना चाहिए कि हाँ यार, A का कोड 1 होता है, B का कोड 2 होता है, C का कोड 3 होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और उसके कुछ 50-100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा. अटेम्प्ट भी कहां से करूंगा? जहां सॉल्यूशन अवेलेबल है. अनसॉल्व क्वेश्चंस में अटेम्प्ट नहीं करूंगा. अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूजिंग स्टेट से बाहर निकालना है. सो दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि यार अनसॉल्व मत करो, सॉल्व पेपर करो इफ रीजनिंग इज देयर. बिकॉज कई बार क्या होता है, नंबर सीरीज में कोई ऐसा लॉजिक होता है जिसका कोई सर ना पैर है ना. अननेसेसरी आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करे जा रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं था, वो लॉजिक बहुत ही वियर्ड सा लॉजिक था जो एग्जाम में भी आया ऐसा कुछ, तो हम नहीं कर पाएंगे. करा हुआ आ गया, बातें अलग है, बट नई चीज हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे, लेट से मैंने आज का टारगेट रखा है नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन. ये 3 टॉपिक मुझे अच्छे से करने हैं. इनकी थ्योरी देखो, इनकी वीडियो देखो एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दीस 3 टॉपिक. नेक्स्ट डे आई कम अप विद सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट. इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करूंगा बहुत ज्यादा. केवल प्रैक्टिस है, कोई थ्योरी भी नहीं है बहुत ज्यादा इसमें. कुछ वर्ड्स हैं, कुछ लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, अदरवाइज तो सब कुछ प्रैक्टिकल है उसके अंदर. Next day I'll be going for Clackman calendar, I'll be going for ranking and sitting ranking arrangement. तो वो सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी. So one by one I think 3, 4, 5 days is more than sufficient. पूरा का पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा. हर टॉपिक के आपने 50 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं, उसके ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू बी मॉक बिकॉज दिस एग्जाम इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन क्लैट एग्जामिनेशन. तो लास्ट 2-3 इयर्स के जो भी पेपर अवेलेबल है, जैसे पैटर्न चेंज हुआ, यू कैन सी दोस पेपर, प्लस यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन द मॉक्स. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए यू कैन टेक अप एनी बुक जहां पे सॉल्व क्वेश्चंस हो. आई वुड रिकमेंड RS अग्रवाल. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, खत्म नहीं करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपने नंबर सीरीज चैप्टर पढ़ा, उसमें लेट से 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, तो सारे नहीं करने. 50 क्वेश्चंस के बाद में इफ यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस कि हाँ यार इसका अगर डुएबल क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू डू इट, तो उसके आगे और कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है. तो इसका मतलब हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है उन लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स में. ये नहीं है कि ये भी खत्म कर दे, वो भी खत्म कर दे, ये भी कर ले, वो भी कर ले, उसके ऊपर अपना फोकस हमको नहीं रखना है. दैट इज वन थिंग हमें करना ही करना है.
नेक्स्ट थिंग, अभी हो सकता है मीनवाइल बीच में रिजल्ट भी आ जाए क्लैट का, राइट? सो अगर क्लैट का रिजल्ट आ भी जाए, अगर कुछ बच्चों को लगता है कि यार वो रिजल्ट देख के मेरा माइंड थोड़ा सा कह सकते हैं कि परेशान हो जाऊंगा, वैसे तो यार बहुत डिफिकल्ट है कि रिजल्ट आएगा और हम रिजल्ट ना देखें, ठीक है? तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली देखना ही पड़ेगा हमको। सो रिजल्ट जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन माई करियर आई हैव सीन जिनका क्लैट में अच्छा नहीं हुआ बट उन्होंने एलेट फोड़ दिया, एंड दैट वाइस वर्सा ऑल्सो। क्लैट में तो बहुत अच्छा किया बट एलेट में कुछ नहीं कर पाए। सो इस चीज को लिंक नहीं करेंगे कि यार मैंने क्लैट में अच्छा नहीं किया तो मैं डेफिनेटली एलेट में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या वाइस वर्सा, वहां तो हो गया तो इजी एग्जाम है। कोई भी एग्जाम इजी नहीं है, सारे एग्जाम एक जैसे। नेक्स्ट थिंग, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उस दिन पैनिक कर गए थे क्लैट वाले दिन, या फिर क्लैट वाले दिन अपना बेस्ट नहीं दे पाए, बट दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, उनको लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा सारी बातें भूल करके पूरा फोकस शिफ्ट कर करके एनएलयू दिल्ली पे लगा दो, बिकॉज एनएलयू दिल्ली इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज एट पार विद द टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ क्लैट। तो इसका मतलब स्टिल वी हैव एन अपॉर्चुनिटी जिसको हमें दोनों हाथों से ग्रैब करना है और उसमें जाकर के अपना बेस्ट दे करके आना है। तो अगले 5, 6, 7 डेज जो भी हैं हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, बहुत सारी क्लासेस करेंगे, मैराथन सेशंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, बट आपका काम क्या है? सारी क्लासेस अटेंड करना, सब चीजों के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, एंड फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली ऑन मॉक्स एंड फॉरगेट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड विद द क्लैट। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर, शुरू करते हैं तैयारी अब एलेट एग्जाम की। उसके आगे क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट वंस द एलेट एग्जाम इज ओवर। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एलेट एग्जाम।